श्रीमद्भगवद गीता षोडश अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। सारांश। अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के दो प्रकार के स्वभावों का वर्णन करते हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा वाले लोग सात्विक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। उनके गुणों में निडरता, मन की पवित्रता, आत्मज्ञान में दृढ़ता, दानशीलता, संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य, क्षमा, शांति, करुणा, सरलता, अहिंसा, नम्रता, विद्या, तप और स्वच्छता जैसे सद्गुण सम्मिलित हैं। ऐसे व्यक्ति न केवल स्वयं को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव का वातावरण बनाते हैं। ये गुण आत्मा की दिव्यता को प्रकट करते हैं और मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत आसुरी संपदा वाले लोग अहंकार, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, कपट, हिंसा, असत्य, क्रूरता, वासनाओं में डूबे रहना, दूसरों को पीड़ा देना, लोभ और स्वार्थ जैसे गुणों से युक्त होते हैं। ऐसे लोग धर्म और कर्तव्य की अवहेलना करते हैं तथा काम, क्रोध और लोभ से प्रेरित होकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। उनका विश्वास केवल भौतिक सुख और इंद्रिय भोग पर होता है। वे सोचते हैं कि धन और सुख ही जीवन का लक्ष्य है और इन्हीं को प्राप्त करने के लिए छल, कपट, हिंसा और अन्याय करने में भी नहीं हिचकते। श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवी गुणों वाले लोग मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले लोग बार बार जन्म मरण के बंधन में फंसते हैं और अधोगति की ओर जाते हैं। दैवी संपदा व्यक्ति को आत्मिक उन्नति और भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है, वहीं आसुरी संपदा व्यक्ति को अंधकार, अज्ञान और दुहक के मार्ग पर धकेलती है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने भीतर दैवी गुणों का विकास करना चाहिए और आसुरी गुणों से दूर रहना चाहिए। भगवान यह भी बताते हैं कि जो लोग शास्त्रों का अनादर करते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार आचरण करते हैं, वे न सुख पाते हैं, न सिद्धि, न ही मोक्ष। इसलिए हर व्यक्ति को शास्त्रों के अनुसार ही यह समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धर्म और सद्गुणों के मार्ग पर चलने से ही जीवन का कल्याण संभव है। संक्षेप में यह अध्याय हमें सिखाता है कि दैवी गुणों का पालन करके और आसुरी प्रवृत्तियों से बचकर मनुष्य अपने जीवन को महान बना सकता है। यह केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग ही नहीं, बल्कि एक संतुलित, शांतिपूर्ण और धर्ममय समाज की भी नींव रखता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।